मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का श्री मैथ्स के अंदर एक बार फिर से। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन, जो कि हमने आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा रखा है इंटीग्रेशन का, उसकी मिसलीनियस वाले जो क्वेश्चन हैं ट्रिगो के, उसके हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं। अभी तक हम लगभग 34 क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। ये असाइनमेंट आपको कहाँ मिलेगा? बहुत से बच्चों की क्वेरी थी। असाइनमेंट मेरे प्यारे बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है अपनी ड्राइव का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जो प्रीवियस लेक्चर्स इसमें आ चुके हैं, जो ट्रिगो वाले हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए, समय को खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है मेरे पास। देखो जी, ये है साइन 4x, ठीक है, डिवाइडेड बाय है साइन एक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, जो कि मैं आशा करता हूँ आपको पता भी होगा, वो होता है जी साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको आता ही होगा। तो इसको लगा दो यहाँ पे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो साइन 4x है, इसको लिखा 2 इंटू 2x, ठीक है जी। नीचे है साइन x। तो ये जो 2x है, इसको आप थीटा मान लो। तो साइन 2 थीटा का मेरे प्यारे बच्चों जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल है। नीचे है मेरे पास बेटा साइन एक्स और डी एक्स। अब ये जो साइन 2x आपको नजर आ रहा है, इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा दो आप, ठीक है। तो एक बार अगर हम फिर से आइडेंटिटी लगाएं, तो पहले से एक 2 है, एक 2 फॉर्मूले की वजह से हो रहा है, तो 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 साइन एक्स कॉस एक्स। समझ आया आपको? और ये कॉस 2x। नीचे मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है साइन एक्स। तो आपको नज़र तो आ गया होगा कि साइन एक्स से साइन एक्स कट रहा है, तो काटो इसको, ये कट गया, ठीक है। इस 4 को आप बाहर निकाल दो, 4 को आप बाहर निकाल दो। अंदर मेरे पास बच गया cos 2x और cos x। cos 2x बच गया और cos x बच गया। ये है dx। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आया? ये बच गया cos 2x और ये बच गया cos x। अब मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, जो 4 है इसको मैंने ऐसे लिखा 2, और एक 2 मैंने अंदर दे दिया। तो आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो बना है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा 2 cos a cos b का। मैं आशा करता हूँ आपको फॉर्मूला आता जरूर होगा। 2 cos a cos b, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, जो प्रीवियस वीडियो जो इसकी आई है, उसमें हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे बहुत सारे। तो आप उसको चाहे तो एक बार देख लेना, नहीं तो आपको 2 cos a cos b का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है जी cos a प्लस बी। तो ये हमारा यहाँ पे a है, और बच्चों ये x हमारा b है। तो a और b, cos a प्लस बी। तो 2x में x अगर ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये आ गया। फिर प्लस cos x। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, पक्का क्लियर है? आगे बढ़े। देखो देखो जी, अब cos का इंटीग्रेशन सब जानते होंगे, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है जी? साइन। तो ये हो गया जी साइन 3x, और 3x का नीचे एक 3 और आ जाएगा। फिर इस cos का भी साइन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देख सकते हैं आंसर हमने ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल मैच हो रहा है, 100% मैच है। तो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, समय खराब नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो एक बारी। यही क्वेश्चन अब हमने क्या करा है, उल्टा लिख दिया। चेक कर लो, सेम है क्वेश्चन, ये है, इसको उल्टा लिख दिया। बस ये उल्टा लिखना ही ना बहुत भारी पड़ जाता है। ये जो हमने उल्टा लिख दिया ना, बस ये उल्टा लिखने में भारी पड़ जाता है। इसका आंसर देख लो एक बारी, इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसको बनाने में मेहनत लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं, समय खराब नहीं करते। तो सबसे पहले तो वही जो पहले किया था हमने, ये जो साइन 4x है, इसको लिखा 2 साइन 2x। 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, और तो कुछ करा नहीं है, ठीक है, dx। अब इस साइन 2x पे एक बार फिर से फॉर्मूला लगा दो। तो ये साइन x है, नीचे लग गया है जी फिर से 2
साइन एक्स कॉस एक्स और ये कॉस 2x और ये dx। मेरे प्यारे बच्चों साइन से साइन काट दो, 2 इंटू 2 4 होता है, इसको बाहर निकाल लो आप। ठीक है जी, लो जी। यहाँ पे आके अब आप फंस गए, यहाँ पे आके अब आप फंस गए। यहाँ से आप कैसे करोगे, पहले आप सोच लो। आप वीडियो को करो पॉज और आप खुद सोचो कि आप अब क्या करोगे। देखो अब नीचे कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, नीचे कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला तो वर्क करेगा नहीं अब यहाँ पर। तो अब क्या करें, अब क्या करें, बात तो ये है। तो देखो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, यहाँ पे ट्रिक चलेगी। अब देखो क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस एक्स। ऐसा क्यों करेंगे तो तुम देख लो, भी पता लग जाएगा तुमको। ठीक है, ये 1/4 इंटीग्रेशन, ऊपर एक कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कॉस 2x। बोलो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम और क्या कलाकारी करने वाले हैं, तो बस देखते जाओ, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। देखो ये 1/4 इंटीग्रेशन, ऊपर है कॉस एक्स, नीचे। अब देखो ये जो पहले वाला कॉस स्क्वायर है, क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूँ, आपका वो लिख दो। ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है सर, क्यों लिखने हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। लिख दिया मैंने। ऐसे ही अब ये cos 2 थीटा है 2x, तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चौथा एक 10 वाला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 4 फॉर्मूले होते हैं। तो 4 में से जो मैंने दूसरे नंबर पे बोला था ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो लगा दो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, अभी देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने ये लगा दिया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं मान लूँ, क्या मान लूँ जी, ये जो साइन एक्स है इसको कुछ मान लो, मान लेते इसको मैंने टी ले लिया, साइन एक्स को क्या मान लिया, टी। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन का रेडी कितना होता है जी, आप कहेंगे सर कॉस एक्स होता है, सामने कितना हो गया डी टी बाय डी एक्स हो गया। ठीक है, तो आपको पता है साइन का रेडी कितना होता है, कॉस एक्स होता है। अब इस डी एक्स को आप यहाँ ले आओ, तो ये कॉस एक्स डी एक्स, सामने कितना आ गया जी डी टी। अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो कॉस एक्स और ये जो डी एक्स है, ये रहा यहाँ पर, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, डी टी लिख दूंगा। और बाकी जो मेरे पास जहाँ जहाँ साइन है उसकी जगह मैं टी लिख दूंगा। ठीक है, तो शुरू करें। देखो जी, तो ये हो गया आई इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब देखो जी, यहाँ से एक नया ट्विस्ट शुरू होता है इस क्वेश्चन का, यहाँ से एक नया ड्रामा शुरू होता है इस क्वेश्चन का। क्या आप इस क्वेश्चन को पहचानते हो, इसको करना कैसे है। देखो क्वेश्चन पिछले वाले को बस उल्टा कर दिया और इतना खतरनाक हो गया, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब क्या आप इसको जानते हो, इसको करते कैसे हैं, ये कहाँ का टॉपिक है, इसको पहचानो पहले। देखो जब तक आप चीज़ें कनेक्ट नहीं करेंगे आपको समझ में कहाँ से आएगा, रट्टा मारने थोड़ा ना काम चलते हैं। तो ये कौन सा टॉपिक है पहले पहचानो इसको, ये है जी पार्शियल का टॉपिक। इसका अब हमें पार्शियल करना पड़ेगा, इसका पार्शियल करना पड़ेगा। तो आओ करवाते हैं जी पार्शियल। ठीक है, यहाँ देखो, तो हमारे पास क्वेश्चन था i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर। आशा करता हूँ ये एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन फिर 1 माइनस 2t स्क्वायर, हाँ जी ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। अब देखो जी इसमें क्या करना है, इसका पार्शियल करना है, पर पार्शियल के अंदर भी ये एक स्पेशल टाइप है पार्शियल की। आप देखो हर जगह टी स्क्वायर है, अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हर जगह टी स्क्वायर है, तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट टी स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लो मैंने वाई मान लिया,
फॉर द टाइम बिंग मतलब थोड़ी देर के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसा कर लिया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसा करने से क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/1 - y और 1 - 2y। बोलो अब इसका पार्शियल कर दो, तो इसका पार्शियल कैसे करेंगे जी? ऊपर लिखेंगे a, नीचे 1 - y, फिर आएगा प्लस b, नीचे 1 - 2y। आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 1 हो गया, a के साथ कितना आ जाएगा 1 - 2y, फिर प्लस b के साथ कितना आ जाएगा 1 - y। ठीक है, पीछे मैंने शायद कोई इक्वेशन लेट करी है, नहीं इक्वेशन तो किसी को नहीं माना, तो मान लो पहली इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ए और बी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। ए और बी निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बोला, मैंने बोला एक काम करो, y की जगह पे 1 डाल दो। कहाँ डाल दो जी? इन इक्वेशन 1 में, पहली इक्वेशन में 1 डाल दो, तो ये 1 a इक्वल्स टू 1 - 2 हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। तो सिंपली 1 इक्वल्स टू a के साथ -1। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई जी -1, a की वैल्यू -1 आ गई। अब क्या करो जी, कुछ और डालो, तो हम बोलेंगे पुट y बराबर क्या डालो जी, यहाँ से रूट निकाल के डालेंगे तो 1/2 आएगा। कहाँ पे, इन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में 1/2 डालो, ये 1, a के में यहाँ पे 1/2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस b 1 - 1/2। बिल्कुल आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। b के साथ यहाँ पे 1/2 आ गया। देखो लंबा क्वेश्चन है तो तसल्ली से तो करना ही पड़ेगा, जल्दीबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आ गया a और b। बोलो अगर a और b आ गया, a और b अगर आ गया तो अब इसका पार्शियल हमने ये लिखा है, तो सिंपली क्या करना है, a और b की वैल्यू डाल लो, काम खत्म। तो i कितना आ गया जी, i आ गया, a आया जी -1, तो मैंने लिखा जी -1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा है बोलो, a के नीचे 1 - y लिखा है, तो हमने लिखा 1 - y, नहीं y नहीं लिखना, y की जगह क्या लिखेंगे, t² लिखेंगे। ठीक है, y की जगह क्या लिखेंगे बोलो, y की जगह t² लिखेंगे। तो y की जगह लिखा हमने t²। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर कितना लिखा है जी, b लिखा है, तो b की जगह कितना लिखेंगे 2, और नीचे कितना है हमारे पास 1 - 2y, y नहीं लिखेंगे जी, t² लिखेंगे। अब लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन, लगा लिया, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दिया हमने, ये हो गया dt। बोलो क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास ना दोनों जगह ही एक ही स्पेशल लाइन का हमारा फॉर्मूला लगना है, तो पहले आप वो फॉर्मूला देख लो। ठीक है, तो पहले आप वो फॉर्मूला देख लो मेरे प्यारे बच्चों। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/a² - x²। तो ये फॉर्मूला आपने पक्का देखा होगा, है कि नहीं? एनसीईआरटी के अंदर भी आपने फॉर्मूला देखा होगा, एनसीईआरटी का ही आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2a। ठीक है जी, फिर होता है लॉग, ठीक है, फिर आता है बेटा मॉडुलस का साइन a + x, और नीचे आता है मेरे प्यारे बच्चों a - x। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? ये फॉर्मूला होता है जी। तो ये फॉर्मूला दोनों ही पार्ट के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, तो बस ये फॉर्मूला हमको लगाना है, काम हो जाएगा। बोलो तो लगाएं इस फॉर्मूले को, आइए लगाते हैं, फिर से कलर चेंज कर देते हैं इसका। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ताकि आपको गलती ना लगे, मैं इंटीग्रेशन अलग लगाता हूँ। मैंने क्या करा, इस -1 को बाहर निकाला, 1/1 - t²। अब देखो जो 1 है इसका हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, dt। अब देखो ये जो 2 है इसको मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऊपर 1 रह गया, ये नीचे 1 है तो 1 को मैंने लिखा 1 का स्क्वायर। अब ये जो 2 है, 2 इसको ना √2 लिख लो आप, और ये t है, ऐसे लिख दिया। होल स्क्वायर बनाना होता है ना, जब तक होल स्क्वायर बनेगा नहीं फॉर्मूला कैसे लगाओगे? तो अब आप देखो ये जो फॉर्मूला हमारा लग रहा है मैच हो गया, बस x की जगह पे t लिखा और a की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो लगा दो फॉर्मूला। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ी जगह बना लें जरा, ठीक है, देखो तो फॉर्मूला जब लगाएंगे, ठीक है, ये माइनस है ध्यान रखना, तो माइनस तो वहीं रहेगा 1/2a, लिख दिया मैंने 1/2a। फिर लॉग, लॉग लिख दिया, कितना आएगा जी, a + x मतलब 1 + t डिवाइडेड बाय a - x मतलब 1 - t, लगा दिया, प्लस c बाद में लगा लेंगे। अब ये 2 पहले से ही है,
मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो इस पर फॉर्म लगाएंगे कितना आएगा 1/2 है, तो 1/2 है मतलब इतना, ठीक है। फिर आएगा जी लॉग, फॉर्मूला होता है जी a + x मतलब 1 + √2t और नीचे 1 - √2t। अब देखो ध्यान से सुनो, आपको याद होगा मैंने को पढ़ाया था, देखो यहाँ पर x है और यहाँ पे 2t है, √t मतलब √2 × t है तो लीनियर ना। लीनियर में क्या होता है, फॉर्मूला तो हम लगा सकते हैं बट बाद में एट द एंड लीनियर का डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ता है। तो 2t का अगर आप रेडी करेंगे तो √2 आएगा, उसको नीचे लिखते हैं। तो इसलिए मैंने, आप नोटिस करा मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी, ये इसीलिए छोड़ी थी, एक 1/√2 आएगा बाद में। अब सबका हमने कंबाइंड यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लगा दिया। बोलो बात समझ में आई। देखो इस वाले 2 से तो ये 2 कट गया। अब फाइनल आंसर देखो जी, ये आ गया -1/2 लॉग। अब t हमने माना किसको था, आओ जी दिखाएं आपको t किसे माना था। t माना था जी इसको, साइन को, तो डाल दो, क्या दिक्कत है, डाल दो साइन, यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 1 + sin x और नीचे 1 - sin x। आप चाहें तो वो माइनस वगैरह कॉमन लेके एडजस्ट कर सकते हैं, या इस माइनस को अंदर भेज दो, फ्लिप हो जाएगा, तो आंसर ना पूरा मैच हो जाएगा ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस मैंने एडजस्ट नहीं करा, आप चाहें तो एडजस्ट कर लेना, आंसर आपका एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। बाकी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर ये लॉग मॉडुलस 1 + √2 t की जगह मैंने क्या लिख दिया, sin x लिख दिया, और नीचे 1 - √2, ये मैंने sin x लिख दिया, और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। तो बड़ा ही शानदार, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये। देखो छोटा सा चेंज हुआ और इतना भयंकर काम खिंच गया, ठीक है। तो मैं एक बारी पेज पीछे वाला दिखाता हूँ आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और एक ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो जी 37 क्वेश्चन, बड़ा ही वाहियात क्वेश्चन है। देखो 10x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो वो हम जानते ही हैं log sec x होता है, ठीक है। तो सब जानते हैं log sec x होता है। बट अगर कभी ऐसे आ जाए, गलती से पूछ ले, तो क्या कर सकते हो आप, फालतू के 2-3 स्टेप बढ़ा दो। ये जो 10 है इसको ऐसे लिख सकते हैं sin बाय cos, आप कहेंगे हाँ सर लिख दो, ठीक है। अब देखो नीचे वाला डी ऊपर दे रखा है, cos का डी क्या होता है, माइनस साइन होता है ना। तो अब एक काम कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दिया, ठीक है। अब अगर नीचे वाले का डी ऊपर दे रखा हो तो आंसर होता है जी log ऑफ डिनोमिनेटर, आप जानते होंगे। आप कहेंगे सर आंसर तो आपका मैच नहीं हुआ, हो जाएगा अभी मैच, चिंता मत करो। माइनस log थीटा होता है log 1/θ, नहीं पता तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो हो जाएगा log 1/θ, हो गया, ठीक है, प्लस c। तो log ये हो गया 1/cos, 1/cos कितना होता है, sec होता है, तो हो गया ये। बाकी देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो आते नहीं है, क्योंकि इतना ये तो डायरेक्ट ही हम जानते हैं ना कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते यार, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर tan² x बहुत ही ज़्यादा टुच्चा क्वेश्चन है, फटाफट से निपटा के पढ़े करते हैं। tan² को लिख सकते हैं जी sec² θ -1, सब जानते हैं, क्योंकि 1 + tan² θ होता है sec² θ। 12th के बच्चे हैं आप। sec² θ का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस c। आंसर आ गया, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec² और नीचे है cos x²। तो देखो जी इसको कैसे डील करेंगे। sec² को लिखो 1/cos², और cos x² को लिखो 1/sin², ठीक है, ऐसे लिखा। अब इसको पलटेंगे तो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा sin², उसके नीचे आ जाएगा cos²। sin/cos कितना होता है जी, tan² होता है। अभी अभी हमने आपको ये क्वेश्चन कराया। tan² को मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, sec² θ -1 लिख सकते हैं। sec² θ का इंटीग्रेशन होता है जी 10x, और 1 का हो गया x, काम खत्म, क्वेश्चन हो गया। बोलो, ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में समय व्यर्थ करके फ़ायदा नहीं है, बस हाँ ठीक है असाइनमेंट में डले हुए हैं तो करवाने हैं, और कुछ नहीं है। बच्चे ऐसे ऐसे डाउट ले आते हैं छोटे छोटे से, तो कराने पड़ते हैं। इसका होल स्क्वायर है, बड़ा आसान है, होल स्क्वायर खोल दो तो a² + b², ठीक है, फिर -2ab, 2 2 4 3 12 10x × cot x। बोलो, ठीक है, यहाँ तक बोलो, समझ में आई बात। ये तो स्क्वायर ही खोला है, अब ध्यान से सुनो अच्छे से। 4 को ऐसे ही रखो, tan² को लिख सकते हैं sec² θ -1,
कॉट को लिखो cos x स्क्वायर थीटा -1, ये है -12। अब ध्यान से सुनो, tan और cot जब भी मल्टीप्लाई में आते हैं 1 होता है। क्यों? क्योंकि cot को लिख सकते हैं 1/10, cot को क्या लिख सकते हैं 1/10, 10 से 10 कट जाएगा। तो ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उड़ा दो, खत्म। आगे देखो, अब ये 4 को अंदर ले गए हम, sec स्क्वायर x -4, ये हो गया 9 cos x स्क्वायर x -9 और ये 12। यहाँ तक समझ में आया? और थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमको। ये 4 sec स्क्वायर x प्लस का 9 cos x स्क्वायर x, ठीक है, 11 25 आ गया। ऐड कर लो आप, ठीक है, ऐड कर लो, हाँ ठीक है 25 है, ठीक है। अब देखो जी, हो गया काम। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, cos x स्क्वायर का होता है माइनस cot x इंटीग्रेशन, ठीक है। और 25 का कितना हो जाएगा जी? 25 इंटू एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, खत्म, डन डना डन डन। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? तो आज की वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन आपके कवर कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, मैं इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है और इसी जो हमने नोट्स पढ़ा रहे हैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरी गूगल ड्राइव का, वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर,